हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हमारे बीच में अति लक्ष्मी शब्द जो पुल्लिंग है हमारे बीच में आया था, जिसके प्रयोग हमने सिद्ध किए अति लक्ष्मी, अति लक्ष्म्यौ, अति लक्ष्मया। अब ये लक्ष्मी शब्द पूर्व में स्त्रीलिंग था। पूर्व में स्त्रीलिंग होने के कारण हमने इसकी यवौ स्त्रिया को मुंह, यद्यपि पुल्लिंग का प्रसंग हमारा चल रहा है पर मूल शब्द हमारे बीच में था पूर्व की अपेक्षा से लक्ष्मी स्त्रीलिंग, इसलिए यवौ स्त्रिया क्यों मुंह सूत्र के माध्यम से हमने मुंह संज्ञा की थी और मुंह संज्ञा का फल संबुद्धि में हमें प्राप्त होता है प्रोम बार्थम वो, प्रोम बार्थम वो, अर्थात मुंह संज्ञा जिसकी होती है और आवंत अंबा आदि जो शब्द है उनको संबुद्धि में ह्रस्व हो जाता है। उसके बाद में मुंह संज्ञा का फल चतुर्थी विभक्ति से प्राप्त होता है, जहां पर हम गे, घसी, घस और नी विभक्ति लेकर आते हैं। वहां पर सूत्र हमारे बीच में आता है अण मोह। ये कहता है गित विभक्तियों के होने पर मुंह संज्ञा से परे, मुंह अंत में जरूर होना चाहिए, बिना मुंह के काम नहीं चलने वाला। अर्थात दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्दों की मुंह संज्ञा होती है, उनके सामने गित विभक्ति हो। गित का मतलब होता है गे, घसी, घस और घी। ये चार विभक्तियों को गित कहा जाता है। इन चार विभक्तियों के होने पर अट का आगम होता है। अब यहाँ पर अट का आगम होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है अटश्च। ये सूत्र कहता है अटश्च अच्ची, अट से अच के होने पर दोनों के स्थान पर एक ऐप अर्थात वृद्धि रूप आदेश होता है। तो हमारे बीच में लक्ष्मी अति लक्ष्मी शब्द के सामने अट का आगम हुआ और विभक्ति संबंधी ए था, तो आ और ए दोनों के स्थान पर ऐप आदेश हुआ, यानी कि ऐ हो गया। और लक्ष्मी में रहने वाली जो ई है उसको अच्छी को यण सूत्र के माध्यम से या आदेश होकर अति लक्ष्मी शब्द हमने बनाया। द्विवचन आदि में अति लक्ष्मीभ्याम, अति लक्ष्मी भी, अति लक्ष्मीभ्यः और सप्तमी विभक्ति में षष्ठी के एक बहुवचन में जब आम विभक्ति आती है तो आम विभक्ति के आने पर सूत्र लगता था हमारा प्रेल मिवाप चतुरो नुट, उससे नुट के आगम कर अट कुपवांग व्यवाएपी सूत्र से ना को ना आदेश करने पर अति लक्ष्मी नाम प्रयोग सिद्ध हुआ। सप्तमी के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर गे राम मिवाम निव्याह सूत्र के माध्यम से मुंह संज्ञक से परे गी के स्थान पर आम आदेश होता है। तो आम आदेश होने पर अच्छी को यण सूत्र से या आदेश होकर
और हम चाहे तो अणमु सूत्र से अटकागम करेंगे क्योंकि गित विभक्ति है, और अटस्य सूत्र से ऐप करेंगे। लेकिन ये दोनों करने के पूर्व जो गेराम मेवाम निभ्या सूत्र है, उससे पहले आम आदेश करने के बाद हम अटस्य सूत्र से वृद्धि कर सकते हैं। अगर हम पहले ही वृद्धि कर देंगे तो वहां पर आई हो जाएगा, तो वो फिर गेराम मेवाम निभ्या सूत्र कार्य नहीं कर पाएगा। और गे के स्थान पर आम आदेश होने पर आप कहें कि अब गे नहीं है, गित नहीं है, तो नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, मत करिए। स्वेकोदी सूत्र से परस्पर में दीर्घ करने पर अति लक्ष्म्याम ये शब्द की सिद्धि हुई। और शुभ विभक्ति के आने पर त्यादेशयो सूत्र से मूर्धन्य सकार होकर अति लक्ष्मी सुप्रयोग सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा विशेष शर्त हमारे बीच में आ रही है। बहुश्रेषी शब्द हमारे बीच में है। बहुश्रेषी और अति लक्ष्मी, इन दोनों में इतना विशेष रखना कि श्रेषी दीर्घ ईकारांत शब्द ही है। तो यहाँ पर हल ज्ञापोद्या सुसिप्त्य नच सूत्र के माध्यम से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा, सु विभक्ति का लोप हो जाएगा। पर अति लक्ष्मी जो शब्द है उसके बनने की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है। गी प्रत्यय ना होने के कारण अति लक्ष्मी के एक वचन के सु का लोप नहीं होगा और बहुश्रेषी शब्द में लोप हो जाएगा। बाकी दोनों में काम नदी संज्ञा के समान, मुंह संज्ञा के समान जैसे होते हैं वैसे जानना चाहिए। अब हमारी अगली प्रक्रिया चलती है पूर्व सूत्र जो 190 हमारे बीच में है। शिनु धू भ्रुवाम यवो रचि युवो, ये सूत्र हमारे बीच में है। आपको यहाँ दिख रहा है 190 नंबर का सूत्र, शिनु धू भ्रुवाम यवो रचि युवो। ये नए संस्करण में सूत्र नंबर 214 है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये सूत्र कह रहा है शिनु, जहां शिनु हो, जहां पर धू हो और जहां पर भ्रू हो, इनके होने पर इवर्ण वर्णयो हो, इवर्णांत और उवर्णांत से अजादौ अच आदि के होने पर ये और ओ इति आदेशो भवता। इवर्ण के लिए ये आदेश और उवर्ण के लिए ओ आदेश होता है। ऐसी एक व्यवस्था बनाने वाला सूत्र हमारे बीच में आ गया कि उसको ई को ये और ऊ को आदेश करेगा। उसके बाद अगला सूत्र आता है एर गी वाक चा दुंगो सुदिया। ये सूत्र हमारे बीच में आया और ये सूत्र कहता है गी, गी का मतलब होता है उपसर्ग, वाक का मतलब होता है उपपद और चात्म का मतलब होता है अभ्यास। इन अभ्यास से परे उंग, तस्मात उत्तरस्य, उस उंग से परे रहने वाले इवर्ण को यण आदेश होता है अच के होने पर, परंतु सुधि शब्दम वर्जित्वा। इस सूत्र का अर्थ बड़े सावधानी के साथ में सुनिएगा, बड़े प्रसन्नता हो रही है। इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो चुका है। तो सूत्र कह रहा है कि गी माने उपसर्ग, वाक माने उपपद और चा माने अभ्यास से परे रहने पर। अब यहाँ पर उंग जो शब्द आया है उसको ये ध्यान रखना है
कि उंग संज्ञा होती है अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है, और अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। तो ये सूत्र कह रहा है उंग तस्मात् उत्तरस्य, उस उंग से परे जो एवर्ण है उस एवर्ण को यण आदेश होता है अच के परे रहने पर। परंतु सुधी शब्दम वर्जित्वा, सुधी शब्द में यण आदेश नहीं होता, यानी कि पूर्व के सूत्र से ये आदेश होगा। अब दो सूत्र में एक साथ प्राप्त हो गए, एक शिनु धू भ्रुवाम यवो रचि युवो, ये सूत्र में प्राप्त हुआ। शिनु धू भ्रुवाम यवो रचि युवो, ये सूत्र कहता है कि ये आदेश करना है, उव आदेश करना है। और एर गी वाक चा दुंगो सुदिया, ये सूत्र कहता है कि या आदेश करना है। अब किसको कहाँ करना, कैसे करना, तो ये सूत्र में दोनों की व्यवस्था अलग अलग अपने को समझना है। जैसे अपने सामने शब्द है ग्रामणी, अब ग्रामणी शब्द हमारे बीच में है, आपको यहाँ पर दिख रहा है वो शब्द है कुमारी। अब ग्रामणी और कुमारी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में अनेक अचे हैं, अनेक स्वर हैं, पर यहाँ के अंत में जो बैठा हुआ शब्द है दोनों के अंत में ई है, और उसके पूर्ववर्ती जो वर्ण है वो व्यंजन है, माने कि दो नहीं है, यानी कि संयोग नहीं है। और जहां संयोग होगा वहां पर सूत्र पीछे वाला लगेगा, शिनु धू भ्रवाम यवो रचि युवो। और जहां पर संयोग हो तो संयोग के होने पर इस सूत्र की शर्त मिलेगी नहीं, और इस सूत्र की शर्त नहीं मिलने पर उन शब्दों को ये आदेश यण आदेश ना होकर ये आदेश होगा। जैसे यवक्री, अब यवक्री शब्द जो है उसके का के पूर्व दो व्यंजन हैं, और दो व्यंजन होने के कारण जो क्री है वह क्री के लिए या ना होकर के पूर्व सूत्र से शिनु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ, इस सूत्र के माध्यम से ये आदेश होगा। इसीलिए पूछा गया था उंगा इति किम, उंग से परे हो ऐसा क्यों कहा, तो कहते यवक्री शब्द में दो व्यंजन के बाद में ई है, तो वहां पर या आदेश ना होकर ये आदेश होगा। ऐसे ही असुधिया इति किम, कहते सुधी शब्द को छोड़कर ऐसा क्यों कहा, तो सुधी शब्द में संयोग नहीं है, और संयोग नहीं होने के कारण एर गी वाक चा दुगो सूत्र से कार्य होना था या होना था, परंतु सूत्र में पहले लिख रखा है कि असुदिया, सुधी शब्द को छोड़कर यहाँ पर ये आदेश होता है। तब अब हमारे बीच में शब्द आता है कुमारी, आपको फाइल में दिख रहा है कुमारी, और जो आने वाली प्रक्रिया में रहेगा उसमें शब्द रहेगा ग्रामणी। शब्द दोनों एक ही हैं। कुमारी शब्द स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग है, और ग्रामणी ये पूर्व में जो नी शब्द है वो स्त्रीलिंग है। और ग्रामम नयतीति ग्रामणी, गांव को जो ले जाए तो ग्रामणी, तो ग्रामणी शब्द पुल्लिंग है और कुमारी शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो मुंह संज्ञा की गई है वो स्त्रीलिंग की जाती है, और ग्रामणी जो शब्द है ये पूर्व में जो नी है वह स्त्रीलिंग शब्द है,
और ग्राम से जुड़ गई है, इसलिए शब्द हो गया पुल्लिंग, क्योंकि ये पुल्लिंग का प्रसंग चल रहा है, प्रकरण स्त्रीलिंग का नहीं चल रहा। लेकिन भूत पूर्व नय की अपेक्षा से जो शब्द स्त्रीलिंग होता है, ये शब्द उसको ग्रहण करता है। तो हमारे सामने दो शब्द हैं, एक कुमारी, ये स्त्रीलिंग ही शब्द है, और ग्रामणी, ये शब्द यद्यपि पुल्लिंग है पर नी इसमें पूर्व की अपेक्षा से स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर उसका ग्रहण हो जाएगा, यानी कि उसकी सूत्र की मुंह संज्ञा हो जाएगी। मुंह संज्ञा करने का फल यवो स्त्रिया क्यों मुंह, इससे मुंह संज्ञा हो जाएगी। और मुंह संज्ञा का फल यही है कि जहां पर ई के स्थान पर या आदेश होता है, अट का आगम होता है और वृद्धि रूप एक आदेश होता है गित विभक्तियों के होने पर, उसके पूर्व सामान्य व्यवस्था चलती है। तो कुमारी शब्द से हम प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, कुमारी धनसी, और पुल्लिंग का प्रसंग चल रहा है, इसलिए ग्रामणी यहाँ पर शब्द ले सकते हैं। तो ग्रामणी शब्द में शब्द पुल्लिंग है, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होने के कारण सी विभक्ति का लोप नहीं होगा, और सी विभक्ति का लोप नहीं होने के कारण सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से शब्द की सिद्धि होती है। तो शब्द बन जाएगा ग्रामणी। द्विवचन आदि में अविभक्ति आएगी, और अविभक्ति के आने पर सबसे पहले सूत्र प्राप्त होगा अची को यण, और उसके बाद में प्राप्त होगा सुटी पूर्व स्वम। अब ये दीर्घ शब्द है, अची को यण या करेगा, सुटी पूर्व स्वम दीर्घ करेगा, और द्यो जसी चे यह सूत्र दीर्घ का भी निषेध करेगा। अब फिर क्या किया जाए, तो ये सूत्र हमारे बीच में आ जाता है, एरगी वाक चा दुंगो सुदिया, और इसके पूर्व ऊपर वाला सूत्र प्राप्त होता है, सुनु धू ब्रवाम यवो रची वो। तो ऊपर वाला सूत्र ये आदेश करता है, और नीचे वाला सूत्र यह आदेश करता है। ऊपर वाले सूत्र की शर्त ना मिलने पर एरगी वाक चा दुंगो सुदिया सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश होकर शब्द बन जाएगा यहाँ पर ग्रामण्यो। फिर ग्रामण्य माने ई के स्थान पर या आदेश करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। और सजुसो री विरामे विसर्जनीय और अची को यण, इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करके ग्रामण्य प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर जो ग्रामणी शब्द है, उस ग्रामणी शब्द के लिए प्रोमवार्थम वो सूत्र के माध्यम से उसको ह्रस्व आदेश की प्राप्ति की व्यवस्था बनेगी, परंतु ये शब्द पूर्व की अपेक्षा से स्त्रीलिंग था, वर्तमान में नहीं, इसलिए इसको ह्रस्व आदेश नहीं होगा। तो ग्रामणी, हे ग्रामणी, हे ग्रामणौ, हे ग्रामण्य। फिर अम विभक्ति के आने पर भी एरगी वाक दुगु सुदिया सूत्र से यह आदेश हो जाएगा, तो ग्रामण्यम, फिर ग्रामण्यौ, ग्रामण्य। तृतीया विभक्ति के एक वचन में ग्रामण्या, ग्रामणी भ्याम, ग्रामणी भी,
और चतुर्थी के एक वचन में ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा तो ग्रामण्ये, ग्रामणीभ्याम, ग्रामणीभ्यः, फिर ग्रामण्यः, ग्रामणीभ्याम, ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः, ग्रामण्योः, ग्रामण्याम। अब यहाँ पर जो गी विभक्ति है उस गी विभक्ति के स्थान पर आम आदेश हो जाएगा। आम जो हमने सूत्र था उस सूत्र के माध्यम से आम आदेश हो जाएगा नी के स्थान पर आम, क्योंकि वो सूत्र कहता था कि इनके स्थान पे गे राम मेवाम नीभ्या। नी शब्द के लिए भी आम होता है, गे राम मेवाम नीभ्या। यहाँ पर नी शब्द के कारण गी को आम आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा ग्रामण्याम, फिर ग्रामण्यो, और त्यादेशो सूत्र से दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो बनेगा ग्रामणी सु। ये पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है इसलिए ग्रामणी शब्द के रूप को चलाए हैं। और ये कुमारी शब्द जो आपके बीच में यहाँ दिख रहा है ये स्त्रीलिंग है और इसके स्त्रीलिंग में ही रूप चलेंगे तो इसके बन जाएंगे कुमारी, कुमारियो, कुमारिया इत्यादि शब्द की चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।